नमस्कार। आज मई दिवस की पूर्व संध्या पर हम आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं कि मई का जो पहला दिन है 1 मई, उसको मेहनतकश वर्गों के दिन के रूप में मई दिवस कहकर मनाया जाता है। पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में, सभी प्रांतों में मज़दूर हैं, किसान हैं, दिहाड़ी वाले हैं, मुलाजिम हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी मेहनत से काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी मेहनत के न्याय के लिए इस दिन को मनाते हैं और मुक्ति का जो उनका संघर्ष है, उसके संकल्प को हर बार दोहराते हैं। ये अफसोस की बात है कि इस बार मई दिवस हम ऐसे मौके पर मना रहे हैं जबकि हमारे कश्मीर के पहलगाम में हमारे जो एक आम नागरिक गए हुए थे देश भर के, वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए, उनके ऊपर एक बहुत ही बर्बर आतंकवादी हमला हुआ जिसके अंदर 28 आम नागरिक जो हैं वो मारे गए, शहीद हो गए। हम उनके परिवारजनों को संवेदना प्रकट करते हैं। इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पूरे देश में जो गम उसके लिए है उसमें हम शरीक होते हैं। और इस मौके के ऊपर हम ज़रूर जम्मू कश्मीर की जनता को सलाम करना चाहेंगे जिन्होंने खुल के जो है उनको जो वहाँ पर घायल थे या जो दूसरे नागरिक थे सैलानी, उनको बचाने के लिए बहुत ही अपना बहुत बहादुरी का कदम उठाते हुए उनको निकाला भी है और हर ढंग से मदद भी की है। और एक तो उनमें से शहीद भी हुआ आतंकवादियों की बंदूक छीनते हुए, तो उसको भी हम सलाम करते हैं। और हमें ये विश्वास है कि देश की जनता आज जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर एक भावना प्रकट की है, उसी तरीके से अगर वो एकजुट रहेंगे और जो नफ़रत और जो धार्मिक कट्टरता की भावना उनके बीच में फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका मुकाबला करते हुए वो आतंकवादियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। साथियों, इस मौके के ऊपर हम जो मज़दूर दिवस के बारे में 3-4 तरह की बातें करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1886 में शिकागो जो शहर है अमेरिका का, वहाँ पर पहली बार 8 घंटे काम की मांग को लेकर मज़दूरों ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया था और उसके ऊपर पुलिस ने जो पूंजीपतियों ने वहाँ पे लगाई हुई थी दमन भी किया, लेकिन वो दबा नहीं सके उस मांग को। और उसके बाद दोबारा से उन्होंने 3 तारीख को वहीं पर एक और बड़ा प्रतिरोध आयोजन किया। वहाँ पुलिस ने शरारत करके और उसके अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश की जिसमें 4 मज़दूर मारे गए। और अगले दिन 4 तारीख को इतना बड़ा प्रतिकार हुआ और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में, और अमेरिका के सभी शहरों में इस बात का आक्रोश था। और वहाँ पर फिर से हिंसा की कोशिश की गई और 8 मज़दूर नेताओं के ऊपर एक मुकदमा चला जो बड़ा ऐतिहासिक मुकदमे के रूप में जाना जाता है। और जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या हमारे दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे उनके ऊपर जैसे फर्जीवाड़े हुए मुकदमे के, वहाँ पर भी एक फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा इस तरीके से हुआ। उसकी पहली तो तथ्य यही एक है कि जिन 8 मज़दूर नेताओं पे मुकदमा चला उनमें से 6 वहाँ पर मौजूद नहीं थे उस दिन, और किस तरीके से उनको फांसी की सजाएं दी गई मैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई आकस्मिक मांग नहीं थी इस तरीके से 8 घंटे की, क्योंकि औद्योगिकरण उसी टाइम पर हो रहा था दुनिया भर में। तो निश्चित रूप से जो नया मज़दूर वर्ग अस्तित्व में आया उस समय, उसका जो
उसका जो शोषण हो रहा था उसी से मुनाफा बन रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुनाफा जो है वो हिस्सा है कमाई का जो कि मजदूर को दिया नहीं जाता, तो उससे ही पूंजी बनती है एक तरह से, मुनाफे से। तो श्रम का और पूंजी की ये जो टकराहट है ये तभी से औद्योगिकरण से शुरू हो गई, और वो केवल शिकागो के अंदर ही नहीं था बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इस प्रकार की मजदूर जमात की तरफ से, मेहनतकश वर्गों की तरफ से ये आवाज़ उठ रही थी कि हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए और हमें हमारे श्रम का मान सम्मान चाहिए। ये भी मांग उसके साथ जुड़ी हुई थी निश्चित तौर पर, लेकिन ये उस समय के पूंजीपति वर्ग को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने तमाम तरह के दमन के हथकंडे अपनाए। और वो कितनी ही शहादतें तब से लेकर, लेकिन 8 घंटे के काम की जो मांग है ये अपनी तरह से एक बहुत बड़ी मांग थी। ये उठी है हमारे यहाँ भी, और मतलब 1883-84 में हावड़ा के रेलवे के मजदूरों ने भी इसी प्रकार की मांग उठाई थी। लेकिन ये 1889 में पेरिस के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ उसके अंदर फिर ये प्रस्ताव पास किया कि जो 1886 की मई की जो घटनाएं हैं, 1 मई, 3 मई और 4 मई की, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और इस अपने मुक्ति के संघर्ष को दोहराने के लिए 1 मई हर साल मनाया जाए दुनिया भर में। ये प्रस्ताव पारित हुआ और तब से लेकर आप ये देख सकते हैं कि 135-40 साल से लगातार मई दिवस जो है वो नियमित रूप से मनाया जाता है। मजदूर अपने एकता का परिचय देता है, तमाम तरह के जात और धार्मिक बंधनों को, इलाके के बंधनों को, रंग भेद को, लिंग भेद को तोड़ते हुए सड़कों के ऊपर आके अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो नारा फैज़ अहमद फैज़ की जो गज़ल में से उभरा वो कितना लोकप्रिय हुआ कि हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये क्यों कहा गया कि सारी दुनिया मांगेंगे? क्योंकि ये सारी दुनिया जो है वो मेहनतकश की ही है, ये उन्हीं का हक है इसके ऊपर। इसलिए उस समय के ऊपर और आज भी ये नारा बुलंद है, क्योंकि दुनिया में आज भी अगर पूंजीवाद है, आज भी क्योंकि साम्राज्यवाद है, आज भी वो तमाम तरह से किसान मजदूरों का शोषण हम देख रहे हैं। तो इससे जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये नारा रहेगा और तब तक ये संघर्ष जो है एकता के ऊपर टिका हुआ उस शोषण को ख़त्म करने के लिए कि एक इंसान दूसरे इंसान का, एक देश दूसरे देश का शोषण ना कर पाए, इस नारे के साथ जो है मई दिवस की प्रासंगिकता आज भी यहाँ पर है। और मैं अब दोबारा से उसी जगह के ऊपर लौटते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 8 मजदूर नेताओं के ऊपर जो मुकदमे, फर्जीवाड़ा मुकदमे का था, उसमें ख़ास बात ये थी कि एक अल्बर्ट पार्सन नाम का जो नेता था, जो उस दिन वहाँ नहीं था शिकागो में, बल्कि वो 2-3 महीने से और किसी शहर में नौकरी कर रहा था। जब उसको ये पता चला कि तुम्हारे साथियों के ऊपर मुकदमे बने हैं और मेरा भी नाम उन मुकदमों में है, जब उसको ये मालूम पड़ा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और नैतिक रूप से उसने ये महसूस किया कि मेरे साथियों पे मुकदमा चल रहा है तो मेरे को भी वो मुकदमा फेस करना है, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह से ये झूठ जो है ये फैलाया जा रहा है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं भी नहीं और हिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पहले तो मैं उन 8 साथियों के नाम आपके सामने बोल रहा हूँ। पहले अल्बर्ट पार्सन, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, सैमुअल फोल्डन, जॉर्ज एंगेल, एडोल्फ फिशर, माइकल सक्काव, ऑस्कर निब्बे, लेविस लोंग, ऑगस्ट स्पाइस। ऑगस्ट स्पाइस संपादक थे जो मजदूरों का
अखबार निकलता था। इन 8 आदमियों के ऊपर मुकदमा चला हत्याएं करने का, और इन्होंने उसी तरीके से उसका मुकाबला किया और जो बयान दिए अदालत के अंदर, वो बयान दुनिया भर के अंदर फैले भी। और इन 8 में से 6 व्यक्तियों को, 6 श्रमिक नेताओं को फांसी का हुक्म दिया गया, और 2 को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन वो जो 6 थे जिनको फांसी का हुक्म दिया गया, बाद में उनमें से भी और एक की फांसी की सज़ा माफ़ हो गई, और एक साथी उनमें से जो सबसे छोटा था वो जेल की अपनी कोठड़ी में मृत पाया गया। तो जो 4 लोग थे उनको फांसी दी गई, और जब फांसी दी जा रही थी तब उनमें से एक ने बहुत ज़ोर से ये आवाज़ लगाई कि आप हमारा गला दबाकर जिस आवाज़ को खामोश करना चाहते हो, वो खामोशी हमारी एक दिन आएगा जब आज जैसी आवाज़ से भी कई गुना ज़्यादा आवाज़ करेगा कि आपके कान जो हैं फट जाएंगे उसको सुनकर। ये संदेश उन्होंने उस समय के ऊपर दिया था। लेकिन जो अगली बड़ी रोचक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया कि जो वहाँ के इलिनॉय राज्य है जिसमें शिकागो पड़ता है, इलिनॉय के जो गवर्नर थे उन्होंने 6 वर्ष के बाद, जो मतलब आप कहेंगे 1893 में, जो 2 बंदे जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उनको इलिनॉय के गवर्नर ने बिना शर्त के माफ़ी दी थी, और अपने हुक्म में ये लिखा था कि 8 के 8 लोगों के ऊपर जो मुकदमा चला और उसमें जो सज़ाएं सुनाई गई, उसके अंदर कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये लोग जो हैं वो हिंसा के दोषी थे। और इससे पूरी दुनिया में ये भी लहर गई कि किस तरह से फर्जीवाड़े ये किए जाते हैं। और उन्होंने ये कहा गवर्नर ने कि वास्तव में जो जज थे इस मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, वो सुनाना ही चाहते थे इनको, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और जब हम ये बात कहते हैं तो जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का मुकदमा चला था, उसमें भी कोई ये ट्रायल कोर्ट नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया था, और उस ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होगा ये भी लिख दिया गया था, यानी कहीं उसके ऊपर की अदालत में अपील नहीं हो सकती थी। वो भी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त था। मुझे याद है एक शहीद फिल्म हमने देखी थी मनोज कुमार वाली, उस शहीद फिल्म में जब भगत सिंह वो बयान दे रहे हैं अदालत में, और उसी समय पर वो जो ट्रिब्यूनल के जज बैठे थे सामने, उनमें से जो मुख्य जज था वो कुछ ऐसे लिखने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन फिल्म में वो जब फोकस किया कैमरा उसके कागज़ के ऊपर, तो वो कार्टून बनाने लग रहा था उस समय। यानी भगत सिंह ने भी ये कहा था कि आपकी कोई रुचि नहीं है और आप फैसला कर चुके हैं कि आप हमें फांसी पर चढ़ाएंगे, इसलिए हमें इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा इसके संबंध में जो मैं बात रखना चाहता हूँ, वो जो पुलिस कप्तान थे शिकागो के, उनका नाम था स्कॉक। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1889 में, और उस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा कि इन 4 लोगों को फांसी पे चढ़वाने में मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी ने वो केस प्लीड किया था, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, और उसने ये कहा कि मैंने खुद कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको सज़ा दिलवाने में, लेकिन
ये 4 के 4 लोग जिस तरीके से इन्होंने मुकदमे को फेस किया और फांसी पर चढ़े, ऐसा जबरदस्त जो है संकल्प और इतनी बहादुरी जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। और आज मैं अपने अंतर्मन से खुद दोषी महसूस कर रहा हूँ कि उनको मैंने फांसी पे चढ़वाया। और उस किताब में जब उन्होंने ये लिखा था, उसके बाद वो जो पुलिस कप्तान थे स्कॉक, उनका सर्विस रिकॉर्ड सरकार ने ख़राब कर दिया था। तो ये जो गुलामी से मुक्ति का जो प्रतीक है मई दिवस, इसको यदि भारत में हम कहें तो 1920 से यहाँ भी शुरुआत हो गई थी। और हमारे जो मद्रास के एक जाने माने ट्रेड यूनियन के नेता थे कॉमरेड सिंह रावेलू चेटियार, कॉमरेड सिंह रावेलू चेटियार ने 1923 में, ये रिकॉर्ड में पाया जाता है, द हिंदू अखबार के अंदर खबर छपी थी कि उन्होंने मई दिवस का आयोजन किया। और उस समय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अलग अलग जगहों पे जो मनाया जाता था मई दिवस, तब उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बनते थे। तो कितने ही लोग उस देशद्रोह के मुकदमों में सजा पाई उन्होंने और उनको काले पानियों भी भेजा गया। तो आज अगर हम भारत में देखने लगे, जो परिस्थिति बनी हुई है कि जिस समय पर ये मई दिवस का आयोजन हो रहा है, उस समय के ऊपर जो श्रम कानून थे, जो सैकड़ों सालों में संघर्षों से हासिल किए गए थे, चाहे वो वेतन का कानून है, चाहे वो सेवा सुरक्षा के नियम हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी का कानून है, चाहे बोनस का है, चाहे 8 घंटे के काम का है, ये तमाम जो श्रम कानून हैं, इनको ख़त्म करके इस भारत की मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड बना दिए, यानी श्रम संहिता। मतलब वो कोड बनने के बाद कोई भी श्रम कानूनों का महत्व नहीं बच जाता। और हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से जो श्रमिक है, जो कर्मचारी है, वो एक तरह से बिल्कुल गुलाम कर्मचारी की श्रेणी के अंदर चला जाएगा। वो कानून संसद में उसी समय पास हुआ था जब 3 कृषि कानून पास हुए थे। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तो आक्रोश हुआ, 13 महीने आंदोलन चला, 750 उसके अंदर किसान शहीद हुए। उससे 2 दिन बाद ये कानून लेबर कोड वाला पारित हुआ था। और जो 13 महीने के आंदोलन में मजदूरों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था उस आंदोलन को। और पहले दिन जब 26 नवंबर को 2020 को पड़ाव डले, उस समय भी मजदूरों ने उस डट के साथ दिया था और 3 बार और भारत बंद करके हड़तालें की। वो श्रम कानून आज जब सामने हैं मजदूरों के, और आज दोबारा से उनको थोपने की और लागू करने की चेष्टाएं हो रही हैं, क्योंकि अब तक तो ट्रेड यूनियनों ने उनको दबाव में रोके रखा, लेकिन अब कारपोरेट का उसी तरीके का दबाव है जिस तरीके का उस समय के ऊपर 3 कानूनों को पारित करवाने पे कारपोरेट का था। तो आज ये बहुत ही एक राहत की बात है, बहुत ही सराहनीय बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जो देश का एक बड़ा मंच है किसानों के आंदोलनों का, उसने भी इस मुद्दे के ऊपर श्रमिकों को या ट्रेड यूनियनों को समर्थन दिया है, क्योंकि वो आगामी 20 मई को एक ऐतिहासिक हड़ताल करने जा रहे हैं, राष्ट्रव्यापी हड़ताल। उसके लिए उन्होंने पूरी एकजुटता के साथ उसमें समर्थन किया है। तो ये जो साथियों परिस्थिति है, आज हम ये कह सकते हैं कि अब जो ये जिस तरीके से टैरिफ का एक मामला खड़ा हो गया दुनिया भर में, ख़ासतौर पे ट्रंप के दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो धमकियां दी हैं अलग अलग देशों को, उसमें हमारे देश के ऊपर भी बहुत बड़ा वो दबाव डाल रहे हैं। अभी उपराष्ट्रपति उनके आए थे, वो ये कहते हैं कि जो
वो माल लेके आएंगे भारत की मंडी में, अमेरिका के उत्पाद, उनके ऊपर भारत को आयात शुल्क कम करना पड़ेगा। और भारत जो अमेरिका के अंदर निर्यात करता है अपने उत्पादों को, उसके ऊपर वो अपना शुल्क जो है अमेरिका में बढ़ाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसके विरोध में भारत सरकार को मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। जैसे दूसरे दुनिया के कई मुल्क जो है उन्होंने खुल के कह दिया कि तुम हमारे ऊपर अगर टैरिफ इस तरह बढ़ाएंगे तो हम भी उसके बदले में टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन भारत की सरकार गुपचुप तरीके से भारत की जनता को कुछ नहीं बता रही है कि वो किन मुद्दों के ऊपर उनके साथ वार्तालाप कर रही है। इसका असर हमारे उद्योग पर भी पड़ेगा, ऑटोमोबाइल के ऊपर भी पड़ेगा, बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, डेयरी सेक्टर के ऊपर भी असर पड़ेगा। उन्हीं का दूध और दही और घी और इस प्रकार की चीज़ें हमारी मार्केट में पाट दी जाएंगी यहाँ, और सेब जैसे और जो दूसरे कृषि उत्पाद हैं, फ्रूट, उनके ऊपर भी यही परिस्थिति बनेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं आज मई दिवस के मौके के ऊपर कि भारत सरकार जबान खोले। जब सारी दुनिया आवाज़ उठा रही थी तब आप यहाँ वक्फ बिल के ऊपर दिन रात बहस करने में लगे हुए थे। क्या वही मुद्दा था क्या हिंदुस्तान की जनता के सामने? तो ये भी एक मसला है कि अब भारत का जो कारपोरेट सेक्टर है वो हमारी जो अनाज मंडियां हैं इनके ऊपर एक राष्ट्रीय योजना का प्रारूप उन्होंने बनाया है, मंडियों के ऊपर जो अंकुश लगाने का। वो भी एक बड़ी चुनौती किसान के सामने है। अगर मंडी नहीं रहेंगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक तरह से किसानों का निर्णायक डिमांड की तरह से उभरा, वो भी कहाँ पे लागू हो पाएगा? तो ये चीज़ भी एक मुद्दे के रूप में सामने है। और यहीं पर जो लेबर कोड हैं या उनके न्यूनतम वेतन के सवाल हैं या वो निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनका हित भी कारपोरेट के खिलाफ है। और जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई भी कारपोरेट के खिलाफ है। तो ये कारपोरेट के विरुद्ध जो एकता बनी हुई है, इस एकता को मजबूत करने का संकल्प मई दिवस के ऊपर बनता है। लेकिन इस संकल्प को लेते हुए हमें इस बात के ऊपर और भी ज़्यादा खबरदार रहने की ज़रूरत है कि आज देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदू मुसलमान करके इस एकता को तोड़ने के प्रयत्न हो रहे हैं, उसको विफल करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो ट्रेड यूनियन अधिकार हैं या हमारे जो जनतांत्रिक अधिकार हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, उस संविधान के ऊपर भी बहुत बड़े हमले हैं। तो ये एक तरह से चौतरफा अटैक जो है वो भारत की जनता के ऊपर है। उसमें रोजी रोटी पे भी हमला है, उसके अंदर हमारी एकता के ऊपर भी हमला है और हमारे अधिकारों के ऊपर भी हमला है। तो जब वो हमला चौतरफा है तो इसका मुकाबला भी चौतरफा ढंग से हमें करना पड़ेगा। और ये जो मैंने शुरू में आपको वो लाइन सुनाई थी फैज़ अहमद फैज़ की, उसी गज़ल के अंदर आखिर में दो लाइनें और हैं, वो इस मौके के ऊपर आपको सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो लाइन ये है कि जो खून बहे जो बाग उजड़े, जो खून बहे जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, जो खून बहे जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे हम। मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इसी संदेश के साथ साथियों, मैं किसान सभा की तरफ से और अपनी तरफ से मई दिवस के मौके के ऊपर सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। धन्यवाद।